हाँ भाई, नमस्कार सभी को। पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक है भाई, अपन चर्चा कर रहे थे, अपन 11th क्लास का अपन ने एक चैप्टर पढ़ चुके थे, उसके क्वेश्चंस कर लिए थे और बाकी मैं पीडीएफ डालूंगा तुम्हें, है ना। काफ़ी टाइम से अपनी क्लासेज नहीं हुई, 2-3 दिन हो गए अपन को, 2-3-4-5 दिन ही हो गए। ठीक है, अपन सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, और सेकेंड चैप्टर अपन पढ़ रहे थे, उसके बारे में सरल रेखा में गति के बारे में। और मैंने तुमको कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि निर्देश तंत्र कैसे होते हैं, पोजीशन कैसे मेजर करेंगे, किस किस टाइप के निर्देश तंत्र होते हैं और अपन को हमेशा कौन सा निर्देश तंत्र लेके चलना होता है। ठीक है, वहां तक चर्चा हो गई थी और मैंने शायद ये भी लिखा दिया था कण या पार्टिकल किसको बोलेंगे की परिभाषा हो गई थी क्या, कण या पार्टिकल की। ठीक है, वेरी गुड। अब अपन उसी में कंटिन्यू करते हैं भाई। ठीक है, उसी में आगे चलते हैं, तो देखना एक बार भाई, देखेंगे। ठीक है, अपन बात करते हैं। देखो आप ऐसे तो मैं अपन सारी की सारी मोशन पढ़ेंगे, कितने टाइप की होती है, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति। लेकिन अभी जब अपन सरल रेखा की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे चर्चा केवल एक विमीय गति की ही करूंगा। ठीक है, क्यों, अपन को पता ही नहीं है द्विविमीय गति क्या होगी, त्रिविमीय, और अपना चैप्टर का नाम ही क्या है, सरल रेखा में गति। तो मैं ओनली जो एक विमीय गति है उसी को लेके चर्चा करूंगा। ठीक है भाई, तो हेडिंग लगाएंगे और लिखेंगे भाई एक विमीय गति। एक विमीय गति भाई। ठीक है, 1D मोशन भी बोलते हैं, एक विमीय गति को क्या बोलेंगे, 1D मोशन भी बोलते हैं। 1D अगर जब कभी भी मैं लिखूंगा तो अगर बोलूंगा तो आगे से एक विमीय गति को मैं बोलूंगा 1D। 1 मतलब सिंगल और D मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन को बोलते हैं दिशा, तो मतलब एक विमीय गति होगी, है ना, ऐसे समझना। अब देखो भाई, एक विमीय गति कैसे होगी उसके बारे में देखना, किसको अपन एक विमीय बोलेंगे। अपन ने निर्देश तंत्र पढ़ा था, तो मैंने निर्देश तंत्र तुमको ऐसे पढ़ाया था भाई, ये कोई x कोऑर्डिनेट, ये कोई y कोऑर्डिनेट और ये कोई क्या, z कोऑर्डिनेट। ठीक है, हमेशा मैं इसी टाइप ऑर्डर में लेके चलूंगा। ठीक है ना, वामावर्त वाली दिशा। अपन क्या माने, अपन ने ऐसा माने अगर यहां से अपन को किसी की पोजीशन चाहिए, कोई पार्टिकल है, तो अपन उसके कोऑर्डिनेट कुछ इस टाइप से लिखते हैं, x, y, z। एक विमीय गति किसको बोलेंगे, अगर किसी निर्देश तंत्र में किसी कण के निर्देशांक, ये निर्देश तंत्र हो गया कार्तीय निर्देश तंत्र अपना, इसमें किसी कण के निर्देशांक, और निर्देशांक अपन ने कैसे लिख रखे हैं भाई, x, y, z के रूप में, x, y, z। इन जो 3 निर्देशांक हैं, इनमें से अगर 2 निर्देशांक का मान क्या हो जाए, नियत हो जाए, इनमें से 3 में से कोई भी 2, 3 में से कोई भी 2 निर्देशांक का मान समय के साथ परिवर्तित नहीं हो, मतलब उनकी वैल्यू अपन क्या कर दें, फिक्स कर दें, तो केवल एक निर्देशांक चेंज होगा, एक निर्देशांक का मान परिवर्तित होगा, और उसी जो एक निर्देशांक का मान परिवर्तित होगा उसी को अपन बोलते हैं एक विमीय गति। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कण की गति एक सरल रेखा में हो, कण की गति कैसी हो, एक सरल रेखा में, बाकी कोई मान चेंज नहीं होना चाहिए, केवल और केवल एक निर्देशांक चेंज होना चाहिए, अगर ऐसा है तो अपन उस गति को एक विमीय गति बोलेंगे। ठीक है, जैसे कैसे भाई, देखो अगर मैं कण के पार्टिकल के निर्देशांक ये हैं, मैं लिख दूं यहाँ पे y = नियत, y का मान क्या कर दिया मैंने, फिक्स कर दिया, z का मान कितना कर दिया भाई, नियत, z का मान क्या कर दिया, नियत कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कांस्टेंट हो सकता है उसको 1 मान लूं मैं, 0 मान लूं, 2 मान लूं, 3 मान लूं। ठीक है, तो इनको जब मैंने कांस्टेंट कर दिया तो मैं पार्टिकल के निर्देशांक कैसे लिखूंगा, और मैंने उनको कोई कांस्टेंट 0 मान लिया, मैंने उनको कोई कांस्टेंट क्या मान लिया, 0 मान लिया। ठीक है, अब अगर जो भी चेंज होगा वो इस x में होगा, वो भी चेंज किस में होगा, केवल x के अंदर। ठीक है, मान लो किसी टाइम पे t = 1 सेकेंड मान लो, तो कोऑर्डिनेट कितना हो सकता है, 1 0 0 या फिर 0 0 1 हो सकता है। किसी दूसरे टाइम की बात करूं तो कोऑर्डिनेट कितना हो सकता है, 2 0 0। इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो y और z अपन ने फिक्स कर दिया, मैं x को भी फिक्स कर सकता था। ठीक है, बाकी लेकिन एक रख सकते हो जो तुम्हारी इच्छा हो। ठीक है, तो इनके मान तो चेंज नहीं होगी, केवल इसका मान चेंज होगा। अब देखो इसी प्रकार मैं आगे की बात करूं किसी टाइम पे, तो कितना आ जाएगा, 3 0 0। ठीक है, अब ये सब जो निर्देशांक हैं इनको मैं किसी लाइन पे दिखाता हूं, है ना। ठीक है, देखो
ये अपना मूल बिंदु होता है जिसको अपन 0,0,0 मूल बिंदु संदर्भ बिंदु बोलते हैं। ठीक है, मैंने बताया था। अब ये कोऑर्डिनेट दिखाना चाहूं मैं तो इसमें फिक्स क्या है, यहाँ पे y का मान कितना होना चाहिए 0, z का मान कितना होना चाहिए 0 और x का मान कितना होना चाहिए 1। मैंने मान लिया कि x की ये कोई वैल्यू 1 है, ये 2 है, अभी पढ़ाऊंगा मैं जस्ट ये भी है ना, 3, 4 इस टाइप से है। ठीक है, अब इस चीज का ध्यान रखना, अगर ये x निर्देशांक है, x अक्ष की रेखा है, तो इस रेखा पे जो y और z कोऑर्डिनेट होते हैं हमेशा 0 होते हैं। इसी प्रकार y अक्ष की बात करूं तो इस पे जो x और z है उन कोऑर्डिनेट के मान कितने होते हैं 0 होते हैं। इसी प्रकार z अक्ष की बात करूं तो यहां पे x और y कोऑर्डिनेट कितने होते हैं 0 होते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है ना। अब इसके कोऑर्डिनेट दिखाऊं तो यहां कितना आ जाएगा, अपना कोई पॉइंट आ जाएगा, अपना ये कोई पॉइंट आएगा 1 0 0, ये वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद कौन सा पॉइंट आया, पार्टिकल यहां से चल रहा था यहां तक आया, फिर कहां पे 2 0 0 2 0 0 हो गया। उसके बाद कितना 3 0 0 3 0 0 हो गया। मतलब पार्टिकल कुछ इस टाइप से चल रहा है। पार्टिकल कैसे चल रहा है, कुछ इस टाइप से चल रहा है। तो ये क्या हो गई, एक सरल रेखा हो गई, सरल रेखा हो गई जिसमें केवल एक निर्देशांक चेंज हो रहा है, बाकी दो निर्देशांक क्या है, नियत है। तो इस प्रकार की जो गति होगी उसी को क्या बोलूंगा मैं, एक विमीय गति बोलूंगा, 1D मोशन बोलूंगा। ठीक है, उदाहरण की बात करते हैं। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं भाई, देखो उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। उदाहरण ऐसे हो सकता है, मान लो जो बुक के एग्जांपल है वही लिखा रहा हूं भाई, चींटी की रस्सी पर गति, रस्सी पर गति। ठीक है भाई, रस्सी मतलब रस्सी एक सरल रेखा में बंधी हुई है ऐसे, है ना, ऐसे नहीं कि ऐसे झूले टाइप में हो, एक सरल रेखा में मान लो रस्सी ऐसे बंधी हुई है और इसके पर कोई चींटी इस टाइप से चल रही है, ये इस टाइप से चल रही है। तो ये क्या है, एक ही निर्देश तंत्र, निर्देशांक चेंज हो रहा है, बाकी वाले क्या हो गए, फिक्स हो गए। तो इस प्रकार की जो गति होगी वो कैसी होगी, एक विमीय गति। दूसरी की बात कर लेता हूं, दूसरा एग्जाम्पल ऊर्ध्वाधर, है ना, आगे पढ़ेंगे भाई इसको। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए कण की गति, या कोई पिंड हो सकता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए कण की गति। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कैसे, जैसे ऐसे नहीं कि किसी प्लेन में फेंकना है, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर, जस्ट जैसे अपन किसी पत्थर को ऊपर मार के फेंकते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ, अगर मान लो मैं यहां से कोई पत्थर फेंकना चाहता हूं, यहां से मैं खड़ा हूं और मैंने क्या किया, ऊर्ध्वाधर ऊपर वाली डायरेक्शन में कोई पत्थर फेंका। ठीक है, तो पत्थर धीरे धीरे इधर जाएगा, हाइट 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 ऐसे जाएगा। तो मतलब ओनली कौन सा निर्देशांक चेंज होगा, y वाला, बाकी x और y z वाला तो क्या हो जाएगा, फिक्स रहेगा। तो अपनी ये कैसी गति हो गई, सरल रेखा में गति हो गई। तो किसका उदाहरण हो गया, एक विमीय गति का उदाहरण हो गया। आई एक विमीय गति क्या होती है। ठीक है, उदाहरण समझ में आए तो परिभाषा लिखे। ठीक है, परिभाषा लिखना भाई, इसको मिटाता हूं मैं सबको। लिखना भाई, देखो परिभाषा, मैं कार्तीय निर्देशांक की बात कर रहा हूं ना, किसी कार्तीय की बात कर रहा हूं, बाकी निर्देश तंत्र तो और भी होते हैं ना अपने कार्तीय। किसी कार्तीय निर्देश तंत्र में, निर्देश तंत्र में किसी कण या पिंड के तीनों निर्देशांकों में से निर्देशांकों में से केवल एक निर्देशांक, केवल एक निर्देशांक का मान समय के साथ परिवर्तित होता है। जबकि
शेष लिखो, शेष दो निर्देशांक, जबकि शेष दो निर्देशांक जबकि शेष दो निर्देशांक का मान समय के साथ नियत बना रहता है। नियत बना रहता है, एक विमीय गति कहलाती है। ऐसे और लिख लो, समय के साथ नियत बना रहता है, अर्थात कण या पिंड की गति एक सरल रेखा में होती है। एक सरल रेखा में होती है, एक विमीय गति कहलाती है। एक विमीय गति कहलाती है भाई। ये क्या है? अपनी परिभाषा है, ठीक है ना। मैंने अच्छे से आपको समझाया और परिभाषा भी लिखवाई, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए परिभाषा में, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको डिटेल में समझा भी सकते हो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या परिभाषा है? चलो उदाहरण की बात करते हैं। देखना उदाहरण भाई, अपन उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण इसका अगर फर्स्ट उदाहरण की बात करूं मैं, पहला उदाहरण, ठीक है। पहला उदाहरण कितने? चींटी की रस्सी पर गति, और रस्सी कैसी है? सरल रेखीय है, ऐसा नहीं किसी एक्स वाई प्लेन में बांध दो या किसी में बांध दो, है ना। चींटी की रस्सी पर गति। सेकंड, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड की गति। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड की गति, ठीक है भाई। और भी काफी एग्जांपल हो सकता है ना। किसी आदमी का सड़क पर चलना, ठीक है, एक सीधी लाइन में, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल किसके हैं? सरल रेखीय गति बोल सकते हो या एक विमीय गति बोलते हैं, ठीक है। जब कहाँ होगी? एक लाइन के अंदर गति होगी, एक सरल रेखा में होगी, उसी को अपन कैसी? एक विमीय गति बोलेंगे, ठीक है। और अगर लिखना चाहो, देखो निर्देशांक के रूप में समझने के लिए आपके लिए कि ये अपना निर्देश तंत्र था भाई। बाकी आगे पढ़ाऊंगा मैं सारी चीजें, एक्स वाई जेड, ठीक है। अपन को अगर किसी कण के निर्देशांक लिखने हैं पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है, तो ये तो निर्देशांक हो गए, ठीक है। कण के निर्देशांक मैं लिख देता हूं यहां पे, कण के निर्देशांक, ठीक है। मैं लिखता हूं यदि y इक्वल टू जेड इक्वल टू कैसे हो? नियत, समय के सापेक्ष इनके मान चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो तब कण की गति एक विमीय गति होगी, एक विमीय गति होगी, ठीक है। ऐसे करके भी लिख सकते हो। ये कोई अपना मूल बिंदु होता है, यहाँ पे 0,0,0 होता है, ठीक है। ऐसे बना के भी लिख सकते हो, आपके समझने के लिए बेस्ट रहेगा कि दो तीन निर्देशांक हैं, उनमें से कोई भी दो निर्देशांक कोई भी हो सकते हैं। ये नहीं वाई जेड को माना, एक्स मान सकते हो, जेड मान सकते हो, वाई वेरी कर जाएगा। और अगर जेड को वेरी कराना है तो एक्स वाई को
नियत रखना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो गति है कि जिसमें दो निर्देश तंत्र के निर्देशांक क्या होने चाहिए, नियत होनी चाहिए, बाकी एक वेरी करे, एक का मान चेंज होना चाहिए, क्या कहलाएगी भाई, एक विमीय गति कहलाएगी। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक विमीय गति क्या होती है, उदाहरण से ही समझाइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे की बातें। अब अपनी बात आती है भाई, एक विमीय गति हो गई। अब एक विमीय गति के बाद अगर अपन को किसी कण की स्थिति देखनी है तो कैसे देखेंगे, कण का समय देखना है तो कैसे देखेंगे। ठीक है, तो आगे मैं बात करता हूं स्थिति तथा समय का मापन। ठीक है, स्थिति तथा समय का मापन देखना भाई, स्थिति तथा समय का मापन, स्थिति तथा समय का मापन समझना ना। देखो, स्थिति तथा समय का मापन कैसे करेंगे, जैसे अपन बोल रहे थे ना, अपन को किसी कण की स्थिति चाहिए, है ना, या फिर अपन ने बोलते भाई गति की अवस्था क्या होती है, कण की स्थिति समय के साथ क्या होनी चाहिए, परिवर्तित होनी चाहिए, तो गति अवस्था बोलते थे। और कण की स्थिति अगर समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही तो उसको विराम अवस्था बोलते थे। ठीक है, तो उसी की बात कर रहा हूं, अगर स्थिति मेजर करनी है तो कैसे करेंगे, समय को मापना हो तो अपन को कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे स्थिति तथा समय का मापन करने के लिए, लिख लो इसको साथ साथ, स्थिति तथा समय का मापन करने के लिए निम्न की आवश्यकता होती है, निम्न की आवश्यकता होती है, निम्न की आवश्यकता होती है। भाई क्या क्या चाहिए, पहली चीज तो अपन को मूल बिंदु देखना पड़ेगा। ठीक है, अब जो मूल बिंदु होगा उस पर स्थिति क्या होगी, टाइम क्या होगा, उसकी बात करूंगा। ठीक है, पहली बात तो मूल बिंदु। दूसरी बात होनी चाहिए दिशा की, दूसरी बात क्या होनी चाहिए, दिशा कैसे लेंगे उसकी। और तीसरी बात होनी चाहिए उसके मात्रक की, तीसरी बात किसकी, उसके मात्रक की। ये चीजें अपन को डिसाइड करनी पड़ेगी खुद की वजह से। मूल बिंदु अपनी इच्छा से अपन कहीं भी मानेंगे, अभी मैं बताऊंगा कैसे भी मान सकते हो, उसके सापेक्ष पार्टिकल गति करेगा। ठीक है, तो पहले अपन किसकी बात कर लेते हैं, स्थिति का मापन कर लेते हैं, और उसमें तीनों चीजें पढ़ेंगे, मूल बिंदु कैसे डिसाइड करेंगे, उसकी दिशा कैसे डिसाइड करेंगे, और मात्रक कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक, इसी प्रकार जब मैं समय की बात करूंगा तो समय का मूल बिंदु क्या लेंगे, मूल बिंदु पे समय कितना मानेंगे, दिशा में कैसे मानेंगे उसको, और मात्रक क्या मानेंगे अपन। ठीक है, तो अपन एक एक करके पढ़ते हैं इसको, देखना। फर्स्ट बात कर लेते हैं अपन, फर्स्ट बात करते हैं भाई स्थिति का मापन, स्थिति का मापन। देखो भाई, एक विमीय गति की बात कर रहा हूं मैं, तो समझना, एक विमीय गति मैं कुछ इस टाइप से मान सकता हूं अपने लिए। देखना, एक विमीय गति को अपन ने क्या बोला था, एक विमीय गति के लिए मैं लिखता हूं यहां पे, एक विमीय गति के लिए, एक विमीय गति के लिए अपन ने ये माना था कि जो भी गति होगी वो कहाँ होगी, सरल रेखा में होगी, अपन ने परिभाषा पढ़ी थी। तो ये अपनी कोई एक विमीय गति बात कर लेता हूं कि इस टाइप से कोई पार्टिकल चल रहा था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहा था। ठीक है, बिल्कुल कहाँ चल रहा था भाई, स्ट्रेट लाइन में चल रहा था अपना कोई पार्टिकल, ये इस टाइप से कोई। ठीक है, अब अपन को पता नहीं है कि कहाँ मूल बिंदु है, अपन को कोई पता नहीं है अपन को कहाँ मूल बिंदु लेना है। लेकिन मैंने तुमको बताया था कि जब भी अपन किसी कण की स्थिति देखेंगे तो मूल बिंदु के सापेक्ष से देखेंगे। जैसे मैंने बोला था ना, आपका घर कितना दूर है, तो अपन को पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ से, स्थिति कहाँ से बताएं। तो कहाँ से का मतलब ये है, अपन स्थिति कहीं भी मान सकते हैं, स्विच है, अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है। मैं मान लूँ अपनी कोचिंग से, मैं मान लूँ जालनी फाटक से, मैं बोल लूँ आगरा फाटक से, कहीं भी, फिर उसके सापेक्ष अपन स्थिति मेजर करेंगे कि अपना घर कहाँ है। ठीक है, तो अपन यहाँ बात कर लेते हैं, मैंने मान लिया कि मेरा मूल बिंदु यहाँ पे है, अपन को कोई पता नहीं था, मैंने मान लिया ये कोई क्या है, मूल बिंदु।
इसको मैंने मूल बिंदु बोल दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी इच्छा है, अपन कहीं भी मान सकते हैं। अब जब भी मूल बिंदु की बात करूंगा तो उस पे जो पार्टिकल की स्थिति लेंगे वो हमेशा जीरो मानेंगे। जहां भी से भी मैं बात करूं, आपका घर कितना दूर है, अगर मैं वहीं से वहीं की बात करूं वहां तो जीरो ही था। अब धीरे धीरे मैं मेजर करूंगा कितना जाऊंगा वो मैं बात करूंगा, ठीक है। जब कभी भी मूल बिंदु आए तो मूल बिंदु पे हमेशा स्थिति जीरो माननी है कि पार्टिकल की स्थिति जीरो है वहां पे, ठीक है। तो ये मूल बिंदु था और यहाँ पे पार्टिकल की पोजीशन मैंने जीरो लिख दी कि यहाँ से कोई पार्टिकल है, अगर वो यहीं होगा तो कितना है, जीरो है। इसके सापेक्ष अगर इसी की पोजीशन देखूंगा पार्टिकल की, पार्टिकल यही है, और इसके सापेक्ष में पार्टिकल की दूरी देख रहा हूं तो जीरो हो गई, ठीक है। अगर मान लो पार्टिकल से इससे मैं दाईं साइड चलूंगा, दाईं तरफ, इससे मैं किधर चलूंगा, दाईं तरफ, तो मूल बिंदु के दाईं तरफ की सारी दूरियां धनात्मक लूंगा। मूल बिंदु के दाईं तरफ की सारी दूरी कैसे लूंगा, धनात्मक। तो सारी दूरी कैसे लूंगा भाई, धनात्मक लूंगा, ये बात ध्यान रखना, धनात्मक लूंगा सारी दूरी। अब हो सकता है इसके बाद यहाँ 1 हो सकता है इसके बाद यहाँ 2 हो सकता है इसके बाद 3 हो सकता है इसके बाद 4 हो, कितना भी हो सकता है। तो हमेशा अपन ने मूल बिंदु डिसाइड कर लिया, और मूल बिंदु के साथ पे हो सकता है पार्टिकल यहाँ पे मिले, तो हो सकता है ये 1 मीटर, मात्रक कैसे डिसाइड करेंगे वो आगे बात करूंगा, लेकिन अभी बता दूं, हो सकता है ये 1 मीटर हो सकता है 1 किलोमीटर दूर हो सकता है 1 सेंटीमीटर दूर हो सकता है 1 नैनो सेंटीमीटर दूर हो, वो कितना भी हो सकता है, वो मात्रक पे डिपेंड करेगा, अपन डिसाइड नहीं करेंगे, जैसा मात्रक होगा वैसा बता देंगे भाई 1 किलोमीटर है, 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है, जो भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मूल बिंदु के लेफ्ट साइड, मूल बिंदु के लेफ्ट साइड इस तरफ की जो दूरी है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, बाईं तरफ हो जाएगी। ये कहीं क्या हो जाएगी भाई, बाईं तरफ हो जाएगी। बाईं तरफ की सारी दूरी ऋणात्मक लेनी है, बाईं तरफ की सारी दूरी कैसे लेनी है, ऋणात्मक। यहाँ की हो सकता है ये -1, ये कितनी -2, और ऐसे ही आगे -3 हो सकता है, ठीक है। मूल बिंदु अपने अपनी इच्छा से माना, ठीक है। उसके बाद अपन ने दाईं तरफ की सारी दूरी धनात्मक, बाईं तरफ की सारी दूरी ऋणात्मक, ठीक है। तो एक चीज तो हो गई किसकी, मूल बिंदु का डिसाइड हो गया इसी में, और उसके बाद अपन ने दिशा भी देख ली, दिशा कैसे लेनी है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। अब देखो सरल रेखीय गति में केवल एक दिशा होती है, इसलिए अपन कभी यहाँ वेक्टर की बात नहीं करेंगे, ठीक है, वेक्टर की बात नहीं करेंगे। वेक्टर अपन कहाँ बात करेंगे, 2D के अंदर वेक्टर की बात करेंगे, ठीक है, डायरेक्शन की बात वहां करेंगे। यहां डायरेक्शन की बात क्यों नहीं करते, डायरेक्शन की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि एक सरल रेखा है, एक अपन ने मूल बिंदु मान लिया, एक तरफ प्लस मान दिया, एक तरफ क्या मान दिया, माइनस, खत्म कहानी। वेक्टर मानने की कोई आवश्यकता नहीं है ही नहीं, सदिश मानने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। अपन ने एक को प्लस बोल दिया, एक को माइनस बोल दिया, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब तीसरी बात मात्रक की आई, तो मात्रक के लिए क्या, इसको मैं हो सकता है सेंटीमीटर में हो सकता है ये मीटर में हो सकता है किलोमीटर में, किसी में भी हो सकता है। हाँ भाई, वॉइस के लिए सॉरी, है ना, एक बार फिर से देख लो, जिसको कुछ समझ नहीं आया हो, थोड़ा बहुत छूट गया हो, फिर से 2 मिनट में मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं भाई। देखो भाई,
अपन ने एक विमीय गति हो गई थी, उसके उदाहरण हो गए थे। अपन इसके निर्देश तंत्रों की बात कर रहे थे, ये एक्स वाई जेड मैं ऐसे मान सकता हूँ, निर्देश तंत्र पी एक्स वाई जेड लिख सकता हूँ किसी कण के। ठीक है, अपन को क्या करना है, कोई भी दो कोऑर्डिनेट फिक्स करने हैं। अभी मैंने यहाँ वाई जेड मान लिया, आप एक्स वाई मान सकते हो, एक्स जेड मान सकते हो, वो आपकी इच्छा है। अगर दो तो फिक्स हो गई तो वेरी कौन सा करेगा, तीसरा वाला करेगा, मतलब एक सरल रेखा में गति होगी, एक विमीय गति होगी। ठीक है, हाँ, इसके बाद मैंने बोला कि अपन को स्थिति तथा समय का मापन करना है। तो स्थिति तथा समय का मापन करना है, उसके लिए अपन को क्या करना होगी, इन तीन बिंदुओं पे चर्चा करनी होगी। स्थिति करेंगे तो भी तीन बिंदु पे चर्चा करेंगे, समय का मापन करेंगे तो भी तीन बिंदु की चर्चा करेंगे। पहला मूल बिंदु डिसाइड करना होगा, और मूल बिंदु पे ये सोचना होगा कि पोजीशन कितनी होगी, पोजीशन 0 होती है। मूल बिंदु के सापेक्ष पार्टिकल की पोजीशन 0, उसी का और वहीं पे पार्टिकल है तो 0। ठीक है, दिशा की बात कर ली, तो दिशा की मैंने बात बता दी। अगर मूल बिंदु के दाईं तरफ जाऊंगा तो सारी दूरी धनात्मक लेनी है, और उसके अपोजिट जानी है बाईं तरफ तो सारी दूरी ऋणात्मक लेनी है। मात्रक की बात करूं तो मात्रक हो सकता है, मैं मीटर ले सकता हूं, इसको यहां से यहां तक की दूरी मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, वो अपने ऊपर मात्रक लेना है। ठीक है, मैं बात करता हूं अगर इस टाइप से, जब भी मैं ऐसा लिखूंगा, ये x हो गया, ये y हो गया, मतलब होने को तो ये 2D हो गया, लेकिन मिला किससे है, दो 1D से मिलके बना है। आगे भी जब मैं प्रक्षेप गति पढ़ाऊंगा 2D के अंदर, वहीं ऐसे ही बोलूंगा कि प्रक्षेप गति दो एक विमीय गति का मिश्रण है। ठीक है, दो एक विमीय, तो ये भी क्या हो गया। अगर इनको सेपरेट सेपरेट पढ़ाऊं, देखो सेपरेट पढ़ा देता हूं एक बार, एक मिनट, अभी सेपरेट पढ़ा देता हूं भाई। हाँ, ये हटा दिया। अब देखो भाई, अगर मैं पहले इस 1D की बात कर लेता हूं, इस वाले की, तो ये 1D है अभी फिलहाल के लिए। मैं कहीं भी इस पे मूल बिंदु डिसाइड कर सकता हूं। मैंने मूल बिंदु ये मान लिया 0,0, ये मूल बिंदु है अपना। ठीक है, मूल बिंदु के दाईं ओर की सारी दूरी कैसी लेनी है बताओ, धनात्मक। सारी दूरी कैसे लेनी है, धनात्मक। तो इधर धनात्मक हो गया, ये कोई 1 हो गया, ये कोई 2 हो गया, ये कोई 3 हो गया, ये कोई 4 हो गया, एंड सो ऑन हो गया। इसके पीछे की दूरी, मतलब बाईं ओर की दूरी कैसी लेनी है, माइनस वाली लेनी है। -2 हो गया, -3 हो गया, -4, एंड सो ऑन हो गया। ठीक है, ये 1D हो गया। अगर इसी के दूसरी 1D की बात करूं, इसी की क्या करूं, दूसरी 1D, तो इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको भूल गया। ठीक है, दूसरी 1D की बात कर लेता हूं। देखो, ये अपनी दूसरी 1D, ये अपनी क्या है, दूसरी 1D होगी ना, इसको भूल जाओ, अब यही है ओनली। ठीक है, तो एक चीज और कर लेना, जब ऐसा हो तो ये मूल बिंदु अपना, ये मूल बिंदु, तो ऐसी हो तो मूल बिंदु के ऊपर की दूरी और मूल बिंदु के नीचे की दूरी, ऊपर की दूरी क्या हो जाएंगी, धनात्मक, नीचे की दूरी क्या हो जाएंगी, ऋणात्मक। ठीक है, इस वाली कंडीशन के लिए लिख देता हूं, ये अपना मूल बिंदु हो गया। इस टाइप की दूरी कैसी आएंगी, धनात्मक आएंगी भाई, 1 2 3 4, और इधर दूरी कैसी आएंगी, ऋणात्मक, -2, ये बनेगा -3, और ये बनेगा -4, एंड सो ऑन बनेगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, मूल बिंदु के ऊपर अगर ऐसा मिले आपको, मूल बिंदु के ऊपर कैसी लेनी है भाई, धनात्मक, पॉजिटिव, प्लस और वी लिख दूं तो मतलब पॉजिटिव है, धनात्मक है ना, इतना समझ जाना। और मूल बिंदु के नीचे कैसी बताओ, ऋणात्मक, मूल बिंदु के नीचे कैसी, ऋणात्मक। ठीक है भाई, अगर ऐसा भी मिल सकती है आपको लाइन, तो अपन ने इसको ऐसे खड़ा कर दिया, मूल बिंदु यहां मान लिया, तो ऊपर वाली दूरी कैसी, धनात्मक, नीचे वाली कैसी, ऋणात्मक। और जो दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट है, जहां दोनों काट रही है, वो क्या होता है भाई, मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक कितने हैं, 0,0, अपन मानते हैं इधर भी 0, इधर भी 0। अब अगर इधर जाऊंगा तो हो सकता है 1 मीटर हो, 2 मीटर हो, 3 मीटर, इधर जाएगा तो -1 -2 -3। ठीक है, अब दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती, लेकिन वो अपन आगे बात करेंगे कैसे नहीं होती। ठीक है, मात्रक की बात हो गई, सारी चर्चा हो गई, ये लिखो, है ना, बना लो इसको एक बार, फिर अपन समय की बात करते हैं।
ठीक है भाई, लिख दिया है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, मूल बिंदु अपन डिसाइड करेंगे, उसके बाद दाईं तरफ चलेंगे तो सारी दूरी कैसे लेंगे उसकी, धनात्मक, बाईं तरफ चलेंगे तो दूरी लेंगे ऋणात्मक, मूल बिंदु के ऊपर दूरी धनात्मक, नीचे की दूरी ऋणात्मक, तो एक्स वाई कार्तीय निर्देश तंत्र बन जाता है। और जहां दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उस चीज को अपन मूल बिंदु मानते हैं। ठीक है भाई, कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो पूछने का या फिर कमेंट सेक्शन में लिख के डाल दो भाई, हम सारे कमेंट्स देखते हैं आपके, है ना। कोई भी चीज़ समझ नहीं आए हो, कुछ लिखने में दिक्कत हो, जैसा भी हो, ठीक है, लेकिन सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए अच्छे से, एकदम शानदार तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे चलें। अब समय की बात कर लेते हैं। देखो भाई, समय बड़ा बलवान है ऐसे बोलते हैं, तो समय की बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, समय बड़ा बलवान बताया, समय का मापन, समय का मापन, चलो भाई समय का मापन कर लेते हैं। तो तुम ही बताना मुझे, पहले तो किसकी बात कर लूँ बताओ, मूल बिंदु पे, मूल बिंदु पे। ठीक है भाई, देखो अगर जब अपन मूल बिंदु पे हैं, मूल बिंदु पे हैं, तो पोजीशन 0 पार्टिकल की, तो टाइम भी कितना 0। अपन ने मेजर करना ही स्टार्ट नहीं किया अभी, अपन वही हैं। टाइम मेजर तब होता है जब अपन उसकी दूरी की गणना करने लग जाएंगे, दूरी का मापन क्या करने लग जाएंगे, मापन करने लग जाएंगे। ठीक है, तो जब मूल बिंदु है तो मूल बिंदु पे पार्टिकल की पोजीशन 0, तो टाइम भी कितना लेना होता है 0, टाइम भी कितना लेना होता है 0। मतलब अपन कहीं चले ही नहीं, ना तो लेफ्ट चले ना राइट चले, अरे चलेंगे तभी तो टाइम कैलकुलेट होगा। अपन मान लो रेस कर रहे हैं और अभी अपन लाइन पे खड़े हुए हैं, अपन ने रेस स्टार्ट ही नहीं की, तो टाइम कैलकुलेट ही नहीं होगा, टाइम कितना आएगा 0। जैसे ही अपन ने रेस स्टार्ट की, जैसे ही लाइन को पार किया, टाइम ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, चलो तो लिखो मेरे साथ साथ, है ना, कुछ नहीं है, थोड़ा ही है, लिख लो साथ साथ, लिखो मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर समय t बराबर 0 लेते हैं। मूल बिंदु पर समय t बराबर कितना लेंगे, हमेशा 0 लेंगे भाई। मूल बिंदु पर समय t बराबर कितना लेते हैं, हमेशा 0 लेते हैं भाई। ठीक है, ये मूल बिंदु की बात हो गई। सेकंड बात करता हूं इसमें, सेकंड किसकी बताओ, दिशा की बात करूं मैं, दिशा डायरेक्शन की। अब ये तो तुम ही बताओगे मुझे, ये तो तुम ही बताएंगे। क्या तुमने कभी ऐसा सुना है कि मैंने जैसे ही दौड़ना स्टार्ट की, लाइन क्रॉस की, दौड़ स्टार्ट हो रही है, टाइम चल रहा है, और जैसे ही मैं फिनिशिंग लाइन पे फिर से आया, तो तुमने कभी ऐसा सुना है कि टाइम का मान ऋणात्मक में आया? टाइम हमेशा मूल बिंदु से जस्ट आप स्टार्ट कर दोगे, उसके बाद हमेशा ही बढ़ेगा, ना कि टाइम कभी घटेगा। भाई अपन ने लाइन दौड़ करना स्टार्ट किया, अपना टाइम कैलकुलेट होने लगे, तो टाइम ऑलवेज क्या करेगा, बढ़ेगा। कभी घट सकता है क्या, नहीं घट सकता। तो समय का अगर मूल बिंदु के बाद मैं कहीं देखूंगा, तो समय का मान हमेशा कैसे लूंगा, धनात्मक लूंगा। ऋणात्मक वैल्यू इसकी पॉसिबल ही नहीं है, समय हमेशा ही चलता रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लिख दो मूल बिंदु के बाद, मूल बिंदु के बाद मापा गया समय, मूल बिंदु के बाद मापा गया समय हमेशा धनात्मक होता है। मूल बिंदु के बाद मापा गया समय हमेशा धनात्मक होता है। इस चीज का ध्यान रखना, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, तीसरी बात कर लो भाई, तीसरी बात किसकी बताओ, मात्रक की। तीसरी बात किसकी, मात्रक की। अब मात्रक क्या होता है, ऐसे तो सेकंड होता है, ऐसा ही मात्रक अपन ने पढ़ा था, क्या होता है, सेकंड होता है। आप इसको मिनट में भी मेजर कर सकते हो, घंटे के अंदर भी, ठीक है, वर्ष के अंदर, महीने के अंदर, ठीक है, किस में भी मेजर कर सकते हो। तो लिख दो समय के मात्रक, ठीक है भाई,
सेकंड में मेजर कर सकते हो आप, सेकंड इसका ऐसा ही मात्रक होता है। सेकंड के बाद मिनट कर सकते हो भाई, मिनट के बाद घंटे में कर सकते हो, घंटे के बाद महीने में कर सकते हो, और महीने के बाद वर्ष में कर सकते हो आदि। फिर शताब्दी शताब्दी तुम लगाते रहना आराम से, है ना, बैठ के। तो जितनी अपनी इच्छा हो अपन उसमें मेजर करेंगे, लेकिन अपन से कोई पूछे ऐसा ही मात्रक क्या है, वो सेकंड है। बाकी कौन से मात्रक होते हैं, प्रैक्टिकल मात्रक होते हैं। बाकी कौन से, प्रैक्टिकल, जो अपनी दैनिक जीवन में काम आते हैं वो वाले मात्रक होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से अपन ने इनकी पोजीशन मेजर की और समय का अपन ने क्या कर लिया, मापन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। और एक विमीय गति के बारे में अपन ने जान लिया कि एक विमीय गति क्या होती है। अब अपन अपना जो टॉपिक है एकदम और शानदार वाला टॉपिक, कोई नहीं समझाएगा आपको, आज क्लास 11th की चीजें हैं, और बाकी आगे भी जो आता है बेसिक यहीं से आता है भाई। ठीक है, तो अपन इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक अपना दूरी तथा विस्थापन, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे अपन दूरी तथा विस्थापन, और एक एक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होती है, अदिश होती है, सदिश होती है, क्या होती है, जो भी है ना। दूरी तथा विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं भाई। दूरी तथा विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, है ना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो भाई, अब जब भी मैंने तुमको वीमा पढ़ाई थी तो मैंने बोला था कोई फॉर्मूला ध्यान नहीं रखना, कोई डायमेंशन याद नहीं करनी, इतना पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं, वो अपन सब देख लेंगे। जैसे जैसे फॉर्मूले आते जाएंगे अपन सब देख लेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो इधर समझना, अपन अब फर्स्ट पढ़ेंगे इसमें भी कि दूरी क्या होती है। इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे भाई दूरी। दूरी बोले तो डिस्टेंस, दूरी बोले तो डिस्टेंस क्या होती है वो देखना है। ठीक है, अब सुनो मेरी बातें। पहली बात तो जैसे अपन मूल बिंदु था, मूल बिंदु से अपन ने उसकी दूरी मापना स्टार्ट कर दी। मूल बिंदु से चलते गए चलते गए चलते गए, दूरी 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 माप के आ गए। तो कभी तुमने जब दूरी मापी तो ऐसा सुना कि दूरी -2 मीटर आई, 5 मीटर आई, 10 मीटर आई? नहीं, वो मैं मापना मैंने बताया था दूरी धनात्मक ऋणात्मक कब होती है, वो चीज रहा। ठीक है, अब तुम ऐसा नहीं हो सकते, देखो ऐसे नहीं हो सकते, जैसे ये अपना मूल बिंदु 0 था, अब अगर आप मेजर करोगे तो सीधा इसी डायरेक्शन में जाओगे, या मान लो स्टार्टिंग से मेजर इस डायरेक्शन में करोगे तो इसी में आओगे, इसी में आओगे ना। ठीक है, तो आपने क्या किया, इधर चले तो ये धनात्मक है वैल्यू, और इधर चले तो ये क्या है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक ये दिखा रहा है कि आप मूल बिंदु से दूसरी साइड जा रहे हो, अपोजिट जो माना उसके दूसरी साइड में जा रहे हो, जबकि कभी दूरी का मान क्या नहीं होगा, ऋणात्मक। सुनो, जैसे ही आपने यहां से चलना स्टार्ट कर दिया, मान लो आपकी 10 किलोमीटर की मैराथन, हाँ भाई मैं बात कर रहा था दूरी के बारे में, तो मैं बता रहा था इसका पॉजिटिव नेगेटिव उसके सापेक्ष तो क्या है, वहां तो अपन ने देखा था मूल बिंदु के सापेक्ष। अपन अब बात करते हैं, जैसे आपकी 10 किलोमीटर की मैराथन है, ठीक है, अब 10 वहां स्थिति थी वो, है ना कि दूरी थी वो। पहली बात मैं ये भी बता देता हूँ, वहां किसका मेजर किया था अपन ने, स्थिति का। अब स्थिति में वो डिस्टेंस आएगी, डिस्प्लेसमेंट आएगी, कुछ भी आ सकता है ना, दोनों चीजें होती है। ठीक है, तो उसको और इसको लिंकअप मत कर देना कि वहां स्थिति नेगेटिव लिखवा दी थी, वहां पॉजिटिव, वो स्थिति थी। अब स्थिति दूरी भी हो सकती है और विस्थापन भी हो सकता है, पहली बात तो ये समझने का, ये मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो समझना, मान लो आपकी 10 किलोमीटर की मैराथन है, आपने यहां से स्टार्ट किया, तो आप यहां से चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, यहां जाके मान लो 10 किलोमीटर हो रहा है। तो जैसे ही आपने स्टार्ट किया उसके बाद तो दूरी हमेशा क्या हो रही है, बढ़ रही है। दूरी बढ़ेगी ना, कि भाई आप 1 किलोमीटर की कर ली, 2 की कर ली, 3 की कर ली, 4 की कर ली, 5, 6, 7, 8, 9 पूरी 10 कर ली, तो दूरी कभी घटेगी क्या, नहीं, दूरी हमेशा बढ़ेगी। पहली बात तो दूरी हमेशा क्या करेगी, बढ़ेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मूल बिंदु से तुमने स्टार्ट करने के बाद दूरी हमेशा बढ़ेगी और कभी ऋणात्मक मान नहीं होगा। दूरी का हमेशा कौन सा मान होगा, धनात्मक मान होगा। आई बात समझ में?
ठीक है, गुड। अगर मान लो आपसे मैं पूछूं कि भाई आपकी यहां मुझे पता नहीं था 10 किलोमीटर की है, कितने की है ये मैराथन, ठीक है, आपने स्टार्ट किया इस वाले रास्ते से चलना, ऐसे करके यहां आए, तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई आपने कितनी दूरी तय की, मैं क्या पूछूं आपसे, आपने कितनी दूरी तय की, तो आप ऐसे करके मेजर बताओगे, कैसे दूरी, आप ऐसे, आपने यहां से जब चलना स्टार्ट किया तो अपने पीछे एक धागा बांध लिया, धागा बहुत बड़ा, ठीक है, पीछे को बांध लिया, आप चलते गए धागा खुलता गया, आप चलते गए धागा खुलता गया, आप चलते गए धागा क्या होता गया, खुलता गया, ठीक है, लास्ट पॉइंट पे आप यहां पहुंच गए और फिर मैंने पूछा बता दूरी कितनी, तू कितनी दूरी चल के आया है, तो आप क्या बोलोगे, सर ये देखो इतना लंबा धागा है, इतना मैं चल के आया हूं, मुझे ये पता नहीं है मैं किलोमीटर चल के आया, मीटर चल के आया, इतना मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे इतना जरूर विश्वास है कि जितना धागा खुल के आया है इतना धागा मैं चल के आया हूं, ठीक है। अब ये नहीं कि छोटा सा धागा बांध ले उसको लेके भग रहे हो, नहीं, पूरा बड़ा सारा धागा, एक जॉइंट आपने पीछे को बांध लिया, एक को वहीं छोड़ दिया जहां से स्टार्ट किया था, ठीक है, उसको फिक्स करके अब जैसे ही चलते गए वो खुलता गया, जैसे ही चलते गए वो खुलता गया, तो पूरी जो धागे की लेंथ होगी वो अपनी क्या होगी, दूरी होगी, पूरी जो धागे की लेंथ होगी वो अपनी क्या होगी, दूरी, और जैसे ही वो अपन ने चलना स्टार्ट किया उसके बाद हमेशा क्या होती जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, धागा बढ़ता ही जाएगा, धागा बढ़ता ही जाएगा, कभी धागा घटेगा नहीं घटेगा, ठीक है। तो अगर मैं दूरी की परिभाषा दूं तो दूरी की परिभाषा ये दे सकता हूं कि किसी कण अथवा पिंड के द्वारा, किसी कण अथवा पिंड के द्वारा निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई, पथ बोले तो रास्ता, किसी निश्चित, अभी टाइम इंटरवल तो रहेगा, टाइम तो ऑलवेज बढ़ेगा, t बराबर 0, उधर कोई t आएगा दूसरा, ठीक है, तो मैं दूरी की परिभाषा क्या बोलूं, किसी कण अथवा पिंड द्वारा निश्चित समय अंतराल में तय किए गई पथ, मतलब रास्ते की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, दूरी होगी, वो क्या होगी भाई, दूरी होगी। पहली बार समझे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक बार मैं परिभाषा लिखता हूं फिर अपन आगे चलेंगे, ठीक है, तो परिभाषा लिखोगे, हाँ थोड़ी सेल भी डिश है तो इसलिए नहीं, मैं विस्थापन भी कराने के मूड में था कि दूरी विस्थापन एक साथ पढ़ा दूंगा, कोई नहीं, फिर भी कल रिपीट करेंगे, है ना। तो लिखो दूरी की परिभाषा, किसी पिंड अथवा, पिंड या लिख सकते हो अथवा लिख सकते हो, किसी पिंड अथवा कण द्वारा, किसी पिंड अथवा कण द्वारा निश्चित समय अंतराल, निश्चित समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई, भाई इसका ध्यान रखना, ये मेन है, पथ की लंबाई, तय किए गए पथ की लंबाई दूरी कहलाती है, तय किए गए पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है, क्या है भाई, पथ की लंबाई, इसी को अपन क्या बोलते हैं भाई, दूरी बोलते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं, ठीक है। देखो ये एक पॉइंट हो गया। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो दूरी का मान हमेशा कैसे, धनात्मक, या फिर ऐसे बोलूं मूल बिंदु के बाद दूरी का मान कभी नहीं घटेगा, हमेशा क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूं, दूसरा पॉइंट लिखना, दूरी का मान, दूरी का मान हमेशा, दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है। अबे जीरो तो तब होगा ना जब अपन वहीं रहेंगे, जीरो भी पॉसिबल है ऐसे, लेकिन जीरो का तो मतलब ही क्या, अपन ने स्टार्ट ही नहीं किया, स्टार्ट करने के बाद, है ना, दूरी का मान कैसा आएगा, हमेशा धनात्मक, दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है। मूल बिंदु के बाद, मूल बिंदु के बाद दूरी का मान हमेशा बढ़ता जाता है, हमेशा बढ़ता जाता है, अर्थात, अर्थात दूरी का मान कभी घटता नहीं है,
कभी घटता नहीं है भाई। शून्य तो पॉसिबल है, ऐसा मैं समझना, शून्य पॉसिबल। शून्य तो कब है, जब अपन वहीं खड़े हैं। अगर अपन ने जस्ट भी चलना स्टार्ट कर दिया तो हमेशा ऐड ही होता जाएगा वो कंटिन्यू, ठीक है। तो दूरी का मान हमेशा धनात्मक, और कभी हमेशा मूल बिंदु के बाद हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा, कभी इसका मान घटेगा नहीं, ठीक है भाई। ये चीज कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, देखो नेक्स्ट बात कर लेता हूं। हाँ भाई, देखो बाकी बातें कर लेता हूँ, बाकी तो कल ही हो पाएगी अच्छे से क्लास। एक बार इतना देख लो दूरी के बारे में और चीजें। दूरी, ये अपनी दूरी थी। तो फर्स्ट चीज तो क्या, दूरी का मात्रक मैंने बताया था आपको। बताओ सदिश होती है, गदिश होती है? पहले तो अदिश, कोई दिशा नहीं होती है ना। जैसे आप घर से कोचिंग आते हो या स्कूल जाते हो, तो आपसे घर से स्कूल जाने के बहुत से रास्ते, अलग अलग रास्ते, अलग अलग रास्ते से जा सकते हो। तो पथ की लंबाई क्या होती, अलग अलग, तो दूरी भी क्या हो जाएगी, अलग अलग। कोई निश्चित दिशा नहीं है। ऐसे नहीं बोला जाता को आपको इतने से 100 मीटर पूर्व में जाना है, 100 मीटर पश्चिम में जाना है, कोई से भी रास्ते से आप जा सकते हो। तो उन सबकी जो पथ की लंबाई होगी वही क्या होती है, दूरी। दूरी पहली बात कैसी, अदिश होती है, ठीक है, अदिश राशि होती है भाई। चलो अदिश राशि हो गई। सेकंड किसकी, मात्रक। मात्रक क्या होता है बताओ? ऐसा ही मात्रक होता है दूरी का, मीटर। मैंने बोला था ना सब चीजें पढ़ाऊंगा मैं वहां पे। ऐसा ही मात्रक होता है भाई इसका, मीटर। किससे लिखेंगे अपन, एम से लिखते हैं, है ना, एम से लिखते हैं अपन। प्रतीक चिन्ह क्या होता है, एम होता है। मीटर हो गया। बाकी इसके प्रैक्टिकल मात्रक सेंटीमीटर, है ना, जो भी किलोमीटर वगैरह जो सारी चीजें हैं, ठीक है। तीसरी बात कौन सी बताओ, वीमा। इसकी वीमा ओनली मीटर, मीटर किसमें, लंबाई में, और लंबाई एल, L1 बोल सकते हो। और बाकी फिर ऐसे भी लिख सकते हो अगर डायमेंशन लिखना चाहो तो, M0 L1 T0, बाकी L1 आएगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा। ये इसकी क्या हो गई, डायमेंशन हो गई। ये इसकी क्या हो गई, डायमेंशन हो गई। कोई दिक्कत नहीं है, तो इतना लिखो। ठीक है भाई, ये दूरी की बात थी। बाकी है ना, मैं फिर से कल की क्लास में एक बार आपकी चर्चा करूंगा दूरी को लेके, है ना। मेरा टारगेट यही था कि मैं दूरी और विस्थापन को एक साथ कनेक्ट करवाऊं, तभी आप डिफरेंस जान पाओगे दूरी और विस्थापन में। बाकी तो आप बोल देखो भाई सर दूरी भी मीटर में है, विस्थापन भी मीटर में है, उसकी भी बीमा L1 है, इसकी भी बीमा L1 है, फर्क क्या है फिर, है ना। तो बहुत अच्छे से कल की क्लास में और अच्छी शानदार तरीके से मैं फिर से इसको कनेक्ट करूंगा और विस्थापन तक की चर्चा करूंगा, ठीक है। और वहां से साथ में साथ न्यूमेरिकल भी कराऊंगा दूरी और विस्थापन के, तो वहां से आपको और अच्छे से चीजें क्लियर होगी। बाकी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी अगर कोई भी चीज़ फिर भी समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स करके बता सकते हो कि सर ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आई। हम रोज कमेंट चेक करते हैं आपके, ठीक है। और फिर भी बता सकते हो ना, बिल्कुल बता सकते हो, अपना समझ गए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन कल मिलते हैं सेम टाइम। ओके भाई।